everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in this video we are going to see the summary of the chapter A Short Monsoon Diary written by Ruskin Bond. So we already have seen the explanation in 2 videos of this chapter और हमें पता है कि जिस तरीके से ये जो टाइटल दिया है A Short Monsoon Diary, तो इस पूरे चैप्टर में हम कुछ ग्लिम्पसेस, कुछ झलक देख रहे हैं या कुछ एक्सट्रैक्ट्स देख रहे हैं, ऐसा कह लेना चाहिए, रस्किन बॉन्ड की डायरी एंट्री से. तो रस्किन बॉन्ड जो है ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस ऑथर और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन मसूरी को बिलोंग करते हैं. सो ही when he was like young, तो उन्होंने बहुत सारी डायरी एंट्रीज की थी इन विच उन्होंने बताया था कि जब भी मसूरी या इनके जो हिल स्टेशन है, हिली एरिया है, वहाँ पर जब भी मॉनसून का ऑनसेट होता है किस तरीके से डिफरेंट चीज़ें होती हैं. लाइक अगर हम बोलें कि वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, डिप्रेसिंग हैं, लाइक बर्ड्स का एकदम से साइलेंट हो जाना, हिल्स का कंसील हो जाना, हाइड हो जाना बिकॉज ऑफ द फॉग और द मिस्ट, या फिर बहुत ब्यूटीफुल नए फ्लावर्स का ब्लॉसम होना, न्यू विजिटर्स का आना, इस तरीके से जो डिफरेंट उनके व्यू पॉइंट्स थे रिलेटेड टू अ मॉनसून सीजन, वो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इन अ शॉर्ट वे बताया है थ्रू हिज डायरी एंट्रीज. और उन्हीं में से जो भी डायरी एंट्रीज लाइक सम ऑफ द डेट्स, क्योंकि डायरी एंट्रीज में हम विद डेट एंट्री करते हैं राइट, तो ऐसा नहीं है कि लगातार हम 4-5 महीनों की सारी डेट्स को डिस्कस कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट जो मेजर डेट्स हैं जिस दिन हमें मेजरली जो भी ग्लिम्पसेस हैं, जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं वो पता करने हों, सो वी हैव काइंड ऑफ सम ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दोज डायरी एंट्रीज और उसमें से हमने पूरा डिस्कशन किया है इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. बट येस वी नीड टू रिवाइज इट अगेन सो दैट अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो या फिर अगर हमें चैप्टर को अगेन रिवाइज करना है, सो वी नीड टू सी द समरी. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द समरी ऑफ ऑल द डेट्स व्हिच हैव बीन गिवन इन दिस चैप्टर. सो रस्किन बॉन्ड ने बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर डायरी एंट्रीज के थ्रू मॉनसून सीजन, देन विंटर्स, देन रेन्स, सैडनेस, जॉय, एवरीथिंग बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. सो वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग एंड ऑल्सो विद द डेट्स, लाइक हर एक डेट में क्या क्या मेंशन किया है. So a monsoon diary gives some of the extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. तो ये जो लाइंस हैं वो आपकी बुक से ही दी गई हैं, लाइक बिफोर यू रीड पार्ट हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ था, डिस्कस किया था इन द एक्सप्लेनेशन वीडियो. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो चैप्टर है शॉर्ट मॉनसून डायरी, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं हमें द मिराकल्स ऑफ नेचर, यानी किस तरीके से नेचर के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कैसे कुछ फ्लावर्स का ब्लॉसम होना एक सीज़न के बारे में सिग्निफिकेंस बताता है या फिर ये सीज़न बिगिन होने वाला है. वैसे ही वो फ्लावर्स जब सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं येलो हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, विदर हो जाते हैं, या फिर कोई सीड्स जो है वो कलर चेंज करती हैं, तो पता चल जाता है अच्छा ठीक है ये जो रेनिंग सीजन है या जो मानसून सीजन है वो एंड होने वाला है. देन किस तरीके से हर एक चीज़ शांत हो जाती है, लाइक जब रेनफॉल होता है तो आप नहीं देखते हो कि कोई बर्ड्स जो है वो चॉप कर रही हों, ब्यूटीफुली सब साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो जैसे कि एक समर मॉर्निंग में होता है. तो ये भी क्या बता रहा है, रिग्रेट बता रहा है ऑफ नेचर, जैसे कि साइलेंट, देन डेथली साइलेंस, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं यहाँ पर. तो इससे सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन वाली फीलिंग, सॉर्ट ऑफ सैडनेस की फीलिंग भी पता चलती है. और साथ ही साथ जब ब्यूटीफुल फ्लावर्स की बात की गई है, देन ब्यूटीफुल बर्ड्स लाइक स्कारलेट मिनिविट्स की बात की गई है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, डिफरेंट मिराकल्स शोइंग दी जॉय ऑफ नेचर. एंड वहीं जो हम साइलेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, दे आर समथिंग जो कि रिग्रेट्स की बात बता रहे हैं. सो द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट इज जून 24. तो बिगिन कहाँ से होती है, जो ये जो पूरी डायरी है रस्किन बॉन्ड की, ये हम देख रहे हैं फ्रॉम जून 24. और जून 24 क्या है अकॉर्डिंग टू दिस, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, यानी कि मॉनसून के बिगिन होने के पहले जो फॉग, जो धुंध, जो मिस्ट बिगिन हो चुकी है हिल्स पे, कवर करना हिल्स को, वो हो गया है फर्स्ट डे एंड दैट is June 24. According to Ruskin Bond, it is very strange that how all birds have suddenly went silent as the mist had climbed up the hill. तो वो बोलते हैं कि बड़ा स्ट्रेंज है, बहुत ही अनयूजुअल है कहना चाहिए, कि जैसे ही मिस्ट बिगिन हो गया है टू कवर और क्लाइंब अप द हिल्स, बहुत ब्यूटीफुली इमेज फॉर्म हो रही है कि जो फॉग है, जो मिस्ट है, वो धीरे धीरे जो धुंध है वो हिल्स पे क्लाइंब कर रही है. और जैसे जैसे ये कंप्लीटली कवर कर रही है, सॉर्ट ऑफ ब्लैंकेट कर रही है पूरे हिल्स को, उस वक्त बर्ड्स जो है वो सडनली साइलेंट हो रहे हैं. सडनली क्यों बोला है, बिकॉज आगे जाके हमें पता चलेगा कि बिफोर, लाइक हाफ एन आवर बिफोर, जब वो डायरी एंट्री कर रहे हैं उसके पहले बर्ड्स वर लाइक चर्पिंग.
So, mist has melancholy because it hides the hills and silences them and thus brings sadness. फिर यहाँ पर in this chapter mist को melancholy के साथ कंपेयर किया है, यहाँ बोला है कि इट्स melancholy. What is melancholy? Very sad, very depressive. और वो इसीलिए बोला है बिकॉज द मिस्ट क्लाइम्ड अप एंड इट हाइड द हिल्स एंड साइलेंसेस देम. वो क्या करता है, वो छुपा देता है पूरे हिल्स को. बिकॉज आप कभी कभी कोई हिल स्टेशन गए हो तो आपको सिर्फ धुंध दिखेगी, लाइक इतने बड़े बड़े जो हिल्स होते हैं वो भी आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह फॉग है, मिस्ट है. जब बहुत एक्सट्रीम ऐसा सीजन आता है उसकी बात हो रही है. तो जिस तरीके से वो पूरे हिल्स को शांत कर देती है, सब जगह बिल्कुल शांति है एंड ऑल्सो ब्रिंग्स सैडनेस. और जैसी शांति होती है, नेचर के एलिमेंट्स नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत सैड फील होता है. तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही मिस्ट को मेलनकली बोला है. Then the writer tells that just an hour ago birds were chirping and trees were ringing with the chirping of the birds. और क्यों बोला कि suddenly the birds went silent? Because आधे घंटे पहले ही सारे birds trees पे बैठ के बिल्कुल गाना गा रही हैं. They were chirping, चहचहा रही हैं. Chirping means चहचहाना. तो किस तरीके से वो ट्रीज जो है दे आर रिंगिंग, यानी इतनी ज़्यादा बर्ड्स के सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी. बट सडनली एकदम से जैसे ही मॉनसून मिस्ट बिगिन हुई है, एवरीथिंग जस्ट वेंट साइलेंट. But now the forest became deathly still as if it was midnight. और जब ये बोला है deadly still या deathly silence, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं ऑथर कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कंप्लीटली सब कुछ साइलेंट हो गया, जैसे कुछ थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे कि मिडनाइट हो, रात के 12 बज रहे हो. तो उस वक्त क्या होता है, सभी शांत होते हैं, ह्यूमन बींग्स सो रहे होते हैं, देन एनिमल्स आर ऑल्सो टेकिंग रेस्ट, बर्ड्स ऑल्सो जस्ट कीप क्वाइट, देन कोई इंसेक्ट्स की भी आवाज़ नहीं आती है. तो एवरीथिंग इज लाइक वेरी साइलेंट, लाइक डेथली साइलेंट. तो इसीलिए बोला गया है कि फर्स्ट डे जो मॉनसून मिस्ट का है उस दिन तो सब कुछ ऑलमोस्ट जो रिग्रेट की बात की गई है वो दिख रहा है. डन, ऑल राइट. Next, as there was mist everywhere, so the writer was not able to see बिजू. अब यहाँ पे बिजू जो है वो राइटर के फ्रेंड हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हर जगह मिस्ट है तो कुछ भी दिख नहीं रहा है, हिल्स भी हाइड हो गई हैं, कंसील हो गई हैं, तो नॉर्मल तो कुछ भी दिखने नहीं वाला है. तो ये बिजू अपने फ्रेंड को भी देख नहीं पा रहे. बट ही कुड हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड. बट येस, ही कुड डेफिनेटली हियर द साउंड ऑफ हिज स्टेप्स, कि वो भाग रहा है हिल साइड पे, वहाँ से जा रहा है. तो सिर्फ सुनाई दे रहा था कि हाँ बिजू के पैरों की आवाज़ आ रही है. बट येस, वो बिजू को देख नहीं पा रहे थे. On June 25th, some early monsoon rain was witnessed. तो June 24 का जितना भी सिनेरियो था वो हम देख चुके हैं. अब June 25 यानी कि द नेक्स्ट डे अब मॉनसून जो रेन है वो थोड़ी बहुत बिगिन हो गई है. एंड विच वॉज वार्म एंड ह्यूमिड. अब क्या होता है ना, हिल स्टेशंस में जब भी बारिश होती है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लाइक एक्सट्रीम कोल्ड होता है, बिल्कुल आप सहन नहीं कर सकते, माइनस में हो जाता है टेम्परेचर. तो अभी जो मॉनसून रेन बिगिन हुई है दैट इज़ वेरी वार्म, बहुत ही बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. इट इज़ वेरी प्लेजेंट एंड इट्स वेरी ह्यूमिड. It was not cold at high altitudes as it was seen all throughout the year. पूरे साल भर जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जैसे जैसे हिल साइड ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, उस वक्त जहाँ पे जो सीजन है वो बहुत ज़्यादा ठंड का है, लाइक इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. बट राइट नाउ ये जो फर्स्ट मॉनसून रेन है विच वॉज विटनेस्ड ऑन June 25th, इट वॉज नॉट दैट कोल्ड, इट वॉज लाइक वेरी वार्म, प्लेजेंट एंड ह्यूमिड. The plants also knew that monsoon has arrived as the first cobra lily became visible and reared its head from the ferns. अब यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है, कोबरा लिली का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून यानी कि बिगिन हो रही है मॉनसून रेन एंड एंड ऑफ मॉनसून भी यही सिग्निफाई करेगा. तो कोबरा लिली जो है इट्स काइंड ऑफ अ प्लांट, और जो फर्न्स होते हैं लाइक नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, उनमें से अब इनकी दे आर प्लंजिंग आउट और दे आर रेयरिंग देयर हेड, यानी दे आर बिकमिंग विजिबल, बाहर आ रहे हैं, वो ब्लॉसम कर रहे हैं. और अगर वो इस तरीके से ब्लॉसम करना बिगिन करते हैं इसका मतलब फर्स्ट रेनफॉल या ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो चुका है. This was observed by the writer as he was walking up to the bank and post office. तो ये कब देखा रस्किन बॉन्ड ने कि इस तरीके से कोबरा लिली जो है इट्स रियरिंग इट्स हेड, जब वो पोस्ट ऑफिस जा रहे थे and he was just going along the bank. When a school boy asked the author to describe the hill station and valley in a sentence, then he answered that it is a paradise, a heaven. तो उन्होंने बताया कि किसी स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा था कि आप अगर ये हिल स्टेशन को या फिर ये वैली को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे. तो उस वक्त रस्किन बॉन्ड बोलते कि मेरे पास और कुछ नहीं था कहने के लिए, आई जस्ट सेड कि इट मस्ट बी अ पैराडाइज या फिर बहुत हेवनली. पैराडाइज मतलब बहुत ज़्यादा स्वर्ग जैसा, बहुत हेवनली टाइप. तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है हिल स्टेशन कि उन्होंने उसको एक हेवन से कंपेयर किया, द विच माइट हैव बीन, यानी ये एक स्वर्ग रहा होगा, एक हेवन रहा होगा, एक पैराडाइज रहा होगा. क्लियर, ऑल राइट.
On June 27, the rains have announced the arrival of some seasonal visitors like a leopard and several thousand leeches. अब next जब हम देख रहे हैं that is June 27 और उस दिन अब जैसे ही rainfall तो begin हो चुका है right on June 25 itself, तो June 27 को ये जो rainfall है it has kind of heralded और announced, यानी कि ये अपने साथ एक न्यूज़ लेकर आई है और वो किसकी कि कुछ विजिटर्स एंट्री करेंगे अब बिकॉज इट्स रेनफॉल। तो कौन कौन से विजिटर्स हैं वो हैं एक लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। The previous afternoon, the leopard picked up a dog from near the servants' quarter, which was below the school. अब leopard का ही एक इंसिडेंट दिया है कि लेपर्ड इज व्हाट, इट्स अ फ्लैश ईटिंग एनिमल राइट। तो वहाँ पर ये बोला है कि सर्वेंट्स क्वार्टर जो कि स्कूल के नीचे है वहाँ से एक लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन जस्ट पिकिंग अप, या फिर उसने उठा लिया था किसको, एक डॉग को। एंड सिमिलरली इन द इवनिंग द लेपर्ड अटैक्ड वन ऑफ द काउज ऑफ बिजू बट इट रैन अवे एज बिजूज मदर चेस्ड इट स्क्रीमिंग एंड कर्सिंग। और उसी शाम को ये जो बिजू है उनके पास बहुत सारी काउज हैं, गाय हैं, तो ये लेपर्ड जो है इट काइंड ऑफ अटैक्ड द काउ बट वो बच गई बिकॉज बिजू की जो मॉम है शी जस्ट केम एंड शी वॉज गिविंग कर्सेस। वो जो है बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के अब्यूज़ करना या फिर बददुआ दे रही थी लेपर्ड को और वो सुन के वो वहाँ से भाग जाता है। While the leeches are considered, the author says he would get used to losing little blood every day. और लीचेस का क्या होता है, दे सक ब्लड, ठीक है, वो चिपक जाते हैं तो वो ब्लड सक करते हैं आपकी बॉडी से। तो वो बोलते हैं अब लीचेस आए तो भाई अब मेरे को आदत हो जाएगी, आई वुड गेट अडेप्टेड टू दिस कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है वो हर दिन इनको देना है। Other visitors were scarlet miniwits, which are bright-colored birds, and these move silently among the leaves like brilliant jewels. अब next जो बताया वो बहुत ही beautiful bird के बारे में बताया जो कि है scarlet miniwits। बहुत ही beautiful red color होता है इनका, bright red color। जो females होती है वो yellowish color की होती है। तो वो इतनी ज़्यादा बोल सकते हैं bright beautiful colors होते हैं इनके कि कितने भी ज़्यादा trees हों, कितने भी ज़्यादा leaves हों, फिर भी वो छुप नहीं पाती है। और जब ये silently move कर रहे होते हैं on the trees तो ऐसा लगता है जैसे बहुत beautiful जूल पीसेस हो, ब्रिलियंट जूल पीसेस हो जो कि मूव कर रहे हो। तो इस तरीके से जो डिफरेंट विजिटर्स हैं वो बताते हैं कि ये डेट है और रेनफॉल बिगिन हो गया एंड दीज विजिटर्स आल्सो कम टू नो एंड दे आर जस्ट बोल सकते हैं दे एंटर इनटू द हिल स्टेशन। Scarlet miniwits are so bright that regardless of how leafy the trees are, they cannot hide themselves. जैसे कि अभी मैंने बताया, they are so bright, इतने brilliant colors होते हैं इनके कि कितनी भी leaves हो, कितनी भी ज़्यादा greenery हो, यानी एक color हर जगह है, तो sort of hide हो जाना चाहिए इनको, right? Conceal हो जाना चाहिए, but ये अपने आप को hide नहीं कर पाते हैं। But by remaining silent, they sometimes managed to go unnoticed. But हमारा ध्यान कभी कभी नहीं जाता है स्कारलेट मिनिवेट्स पे जब ये बहुत ज़्यादा शांत हो या बिल्कुल भी चॉप नहीं कर रही हो, तब हाँ ये ऐसा होता है कि हमारा ध्यान न जाए, बट बिकॉज ऑफ द कलर्स वो अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं। Drongos, which are songbirds with a stout bill, these are necessarily aggressive in nature and chase the miniwits away. और next जिन birds की बात की गई है they are drongos, और ये क्या हैं, ये songbirds होती हैं, गाना गाती हैं and they have kind of a stout bill जो हमने explanation में भी देखा था। and ये क्या करती हैं, they are unnecessary aggressive, मतलब बिना मतलब के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इन birds को और ये सिर्फ इन scarlet miniwits को भगाने का काम करती हैं। The tree creeper moved in a speed up the trunk of an oak tree which carry insects with it. और similarly next उन्होंने जो चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब की वो ये है कि जैसे ही रेनफॉल होता है तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं, वो अपने बरोज से बाहर आने लगते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो क्रीपर्स हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, वो क्लाइंब करके एक सपोर्ट के साथ ग्रो करते हैं, उनको कहते हैं क्रीपर्स। तो क्रीपर्स जो है वो एक ओक ट्री के ऊपर स्पीड अप यानी कि बहुत तेज तेज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, विच कैरी इंसेक्ट्स विद इट। तो वो ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं ट्री में, तो वो जो इंसेक्ट्स हैं जितने भी नीचे कीड़े मकोड़े हैं वो सब इस क्रीपर के साथ ऊपर तक क्लाइंब कर रहे हैं। And as a result, the insectivorous birds do not face the scarcity of food. और जो insectivorous birds होते हैं जिनका खाना ही insects होता है, उनको इस पूरे रेनफॉल के टाइम पे बिल्कुल भी scarcity या खाने की तंगी से गुजरना नहीं पड़ता है, because they have their food right in front of them, that to an ample amount. तो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी scarcity को observe नहीं करता है। Now the next date given is August 2nd. The writer mentions that all night the rain was falling noisily on the corrugated tin roof. तो इनका जो घर है उसकी जो छत है दैट इज कॉर्यूगेटेड सीरीज में बनी हुई है, हमने पिक्चर देखा था, एंड टिन का बना हुआ है, इट्स द रूफ, ठीक है, छत है। और उस पर जब भी बारिश की बूंदें गिरती है तो बहुत तेज तेज आवाज आती है और जब भी हैवी रेनफॉल हो रहा है तो बिल्कुल ऐसा लगता है ड्रमिंग साउंड, जैसे बहुत ज्यादा हार्ड सर्फेस पे भाई बहुत जोर जोर से चीज को मार रहा हो। तो इस तरीके से बहुत तेज आवाज आ रही है, जैसे हम भी विटनेस करते हैं जब रेनी सीजन होता है तो इतनी तेज आवाज आती है, रात भर हमें बारिश की आवाज सुनाई देती, राइट। तो उसी तरीके से इनको भी अब ये बताना चाह रहे हैं कि अगस्त 2 तक हैवी रेनफॉल बिगिन हो चुका है एंड इट्स जस्ट काइंड ऑफ वेरी नॉइजी, बहुत ज्यादा शोर मचा रही है ये रेन।
नेक्स्ट देयर वॉज नो स्टॉर्म, नो थंडर एंड जस्ट अ स्मूथ फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स। और ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही हो, स्टॉर्म हो या थंडर हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक रेनफॉल चल रहा था, एक स्मूथ यानी बिल्कुल स्टेडी, कंप्लीटली बोल सकते हैं कंटिन्यूस वे में रेनफॉल हो रहा है। This made it easier for the writer to lie awake, but also it prevented him from sleeping. तो वो बोलते हैं जो बिल्कुल heavy rainfall हो रहा है, इसकी वजह से yes वो जाग पा रहे हैं. It was kind of helping him to stay awake जब उनको सोना नहीं है. But जब वो सोना चाह रहे हैं तब सोने भी नहीं दे रही थी ये rain, so that was also a disadvantage that it kept him away from sleeping. According to the author, the sound of the rain creates a nice environment to read with the rain outside and silence inside. तो जो ये लाइन लिखी गई है कि जब बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड होता है रेनफॉल का, इट इज़ अ नाइस टाइम टू रीड बाय, ऐसा लिखा आपके चैप्टर में. दिस मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्ट मौसम होता है टू रीड समथिंग, जहाँ पे बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही हो, बहुत तेज साउंड हो, बहुत ज़्यादा शोर हो, और घर के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा साइलेंस. Although there are usual leaks from the roof, thus gives a feeling of being untouched by the rain, but yet in touch with it. और इनके जो रूफ है, corrugated roof, उससे कभी भी सडनली एक लीकेज बिगिन हो जाता है, रेन ड्रॉप्स गिरने लगती हैं, और इस वजह से उनको क्या लगता है कि वो रेन के टच में तो है नहीं, मतलब रेनफॉल बाहर हो रहा है, वो अंदर घर में सेफ है, बट कहीं ना कहीं ही इज इन टच विद इट, बिकॉज उनको रेनफॉल का साउंड सुनाई दे रहा है, देन लीकेज हो रहा है. तो इस तरीके से उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल लाइन ये मेंशन की है. On August 3 the rain stopped. Finally August 3 को रेन जो है या रेनफॉल या बारिश जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई है. The clouds began to separate and the sun started shining on his left. A woman was seen chopping the sticks and the tinkle sound of the cowbells could be heard. अब नेक्स्ट बिल्कुल सिनारियो चेंज हो गया. अभी इतना ज़्यादा साइलेंस था, बाहर कोई नहीं निकल रहा था, बट जैसे ही नेक्स्ट डेट है August 3, रेनफॉल थोड़ा स्टॉप हो गया है, तो एक वुमन को देखा गया, शी वॉज चॉपिंग द स्टिक्स, छोटे छोटे पीसेस में वो लकड़ी काट रही हैं. देन उसके बाद काउ बेल्स का जो टिंकलिंग साउंड होता है वो सुनाई दे रहा है. तो अब इतना साइलेंस नहीं है. समवेयर जैसे ही बारिश बंद हुई है, क्लाउड सेपरेट हुए, अलग हुए हैं, देयर इज सनशाइन विच इज फॉलिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हिल ऑफ दिस ऑथर. और इस तरीके से नाउ देयर आर साउंड्स ऑफ काउ बेल्स, देन देयर इज अ वुमन सीन विच इज चॉपिंग, हु इज चॉपिंग सॉरी द स्टिक्स. तो इस तरीके से ये डिफरेंट सिनारियोज एकदम से देखने को मिल रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, A crow was sitting on an oak tree, shaking away the raindrops from its feathers and was cawing unhappily. अब क्योंकि रेनफॉल स्टॉप हो गया है सॉर्ट ऑफ, तो ये जितने भी बर्ड्स होते हैं दे आर काइंड ऑफ ड्रेंच्ड, बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं कहना चाहिए. तो इस तरीके से अब एक क्रो को देखा जा रहा है, कौवा बैठा हुआ है ऑन ओक ट्री, और वो क्या कर रहा है, अपने फेदर्स को फ्लैप कर रहा है ताकि वो जितना एक्सेस वाटर है उसके फेदर्स में उसको बाहर कर सके, उसको शेक ऑफ कर सके. एंड वाज कोइंग अनहैप्पीली, और बहुत ही हार्श साउंड प्रोड्यूस करता है क्रो, तो बोला गया है कोइंग, एंड दैट टू वेरी अनहैप्पीली, ही इज नॉट हैप्पी. Water was leaking from the drain pipe, and when everything settled, the song of the whistling thrush could be heard like a dark, sweet secret from the depths of the valley. और जो ये ड्रेन पाइप्स होते हैं, जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं, उनमें से भी पानी जो है वो लीक हो रहा है, वहाँ से फॉलो होते हुए देख पा रहे हैं. देन सडनली जब सब कुछ सेटल हो गया है, ज़्यादा बारिश नहीं है, सब बहुत अच्छे से बारिश बंद हो गई है, सनलाइट हो गया, सब अपने अपने काम पे लग गए, उस वक्त एक जो बर्ड है दैट इज थ्रश, उसका एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है, काइंड ऑफ विस्लिंग, और ऐसा लग रहा है इट इज समथिंग विच इज अ डीप सीक्रेट जो कि वैली से सुनाई दे रहा है. On August 12, the hills were experiencing heavy rainfall and a permanent mist. Again the rainfall began. ऐसा नहीं था हमेशा के लिए बंद हो गई थी, वापस से बारिश होना स्टार्ट हो गई. कब? August 12 को. And they were experiencing heavy rainfall. बहुत तेज बारिश हो रही है और एक परमानेंट मिस्ट आ गई है. हर जगह धुंध जो है बहुत टाइम तक रहने वाली है. They had not seen the sun for 8 or 9 days. और इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है कि 8-9 दिन से इन्होंने सन को देखा ही नहीं है. इट्स दैट हैवी रेनफॉल जहाँ पे सनलाइट जो है वो 9 डेज तक इन लोगों ने विटनेस नहीं की है. एवरीथिंग वॉज वेट एंड मॉइस्टन. अब जब भी बारिश होती है तो एक सबसे गंदी चीज़ क्या होती है, बाहर सब कुछ गीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, राइट, नमी हो जाती है हर एक चीज़ में. तो अभी भी वही सिनारियो देखने को मिल रहा है. वन कुड नॉट गो एनी वेयर, द ऑथर दस वॉज जस्ट वॉकिंग इन द रूम और लुक आउट ऑफ द विंडो एट फ्यू अम्ब्रेलास मूविंग सडनली. तो ऑथर के पास भी और कोई चारा तो था नहीं, बिकॉज बाहर कहीं जाने की कोई जगह नहीं है बारिश के टाइम पे. तो उनके पास एक ही चीज़ बचती है कि वो अपने रूम में पेस कर रहे हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह चक्कर लगा रहे हैं अपने रूम में. एंड समटाइम्स वो विंडो पे बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं बाहर, तो उनको यहाँ वहाँ कहीं कहीं बॉबिंग अम्ब्रेलाज यानी सडनली कुछ अम्ब्रेलाज मूव होते हुए दिख जाते हैं. मे बी कुछ लोग जब बाहर जा रहे हो किसी काम के लिए तो उनको ऐसे ब्राइट कलर अम्ब्रेलाज जो है वो एकदम से दिख जाते हैं. क्लियर? ऑल राइट.
बट एटलीस्ट इट वॉज नॉट अ कोल्ड रेन, बट फिर भी वो थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं कि कम से कम इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, बारिश है बट इतनी ज़्यादा ठंड अभी बिगिन नहीं हुई है। द हिल्स वर कवर्ड विथ वेजिटेशन, और बिकॉज जब भी बारिश तेज़ होती है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट मिल जाता है, वेजिटेशन बढ़ जाता है, ग्रीनरी बढ़ जाती है, तो अभी भी हिल्स पे बिल्कुल लश वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। लेट मॉनसून फ्लावर्स लाइक वाइल्ड बाल्सम, डेलियाज, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स बिगैन टू अपीयर, और जो लेट मॉनसून फ्लावर्स होते हैं, यानी जैसे बारिश बहुत टाइम तक होती रहती है, उसके बाद जब बिल्कुल जाने वाली हो उस वक्त कुछ फ्लावर्स होते हैं जो ब्लॉसम करते हैं, और उन्हीं के नाम हमको यहाँ पे दिए गए। On August 31st, which is the last day of August month and the end of monsoon can be seen. तो 31st अगस्त जो है last day of August month, उस दिन जो है end of monsoon जो है अब देखने को मिल रहा है। The seeds of cobra lily have started turning red, which means that the rains are coming to an end. इसके पहले हमने क्या देखा था कि जैसे ही कोबरा लिली अपने हेड को बाहर निकालती है फ्रॉम फर्न्स, यानी कि वो ग्रो करना स्टार्ट करती है, इसका मतलब बारिश बिगिन हो रही है। और जब ये कोबरा लिली की सीड्स जो है वो रेड कलर में चेंज होने लगती है, इसका मतलब बारिश बंद होने वाली है, खत्म होने वाली है, रुकने वाली है। क्लियर? In some days the ferns would also turn yellow, but currently they were firm, green and upright. और अभी जो ये ferns हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो भी ग्रीन हैं, अपराइट हैं, बिल्कुल फॉर्म अपनी जगह खड़े हैं, ऐसा नहीं कि कहीं लहरा रहे हैं, बट बहुत जल्द ये भी मुरझा जाएंगे, येलो कलर में चेंज हो जाएंगे। ग्राउंड ऑर्किड्स, मोआव्स लेडी स्लिपर एंड द व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स हैड क्रिएटेड अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। लैंडोर क्या है, मसूरी का ही एक एरिया है, और वहाँ पर जो भी हिली एरियाज हैं उसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और उन ग्रीनरी पे ब्यूटीफुल ब्राइट कलर फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं जिनके नाम यहाँ पे मेंशन है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फैशन डिस्प्ले लगा हुआ हो, इतने ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लावर्स जो हैं बिल्कुल ग्रीनरी पे शाइन कर रहे हैं, इस तरीके से हम विटनेस कर सकते हैं। Then flowers like wild dahlias, red, yellow and magenta plunged their heads out of the crevices in the rocks. और जो wild dahlia flowers हैं different colors में, वो भी rocks के जो narrow openings हैं, जो crevices हैं, उनमें से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। Snakes and rodents had come out of their holes and burrows and taken shelter in roofs, attics and godowns. और because इतना ज़्यादा rainfall हो रहा है, तो जितने भी snakes होते हैं, rodents होते हैं, mouse वगैरह, उनके जो hole हैं उसमें पानी भर जाता है, so मजबूरन उनको बाहर आना ही पड़ता है, and they have to just take shelter somewhere else. तो जैसे attics हो गए, godowns हो गए, roofs हो गए, वहाँ पर ही अपना shelter ले लेते हैं। Then shrews are moving clumsily in the room, which is the source of amusement for the children. वैसे ही जो shrews हैं वो देखे जा रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे क्लम्जली, यानी बहुत ही अजीब मैनर में रूम में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, जैसे कि उनकी आई साइट बड़ी वीक हो, ऐसा बोला आपके चैप्टर में। और ये बच्चों के लिए बहुत ही सोर्स ऑफ बोल सकते हैं लाफ्टर है, अम्यूजमेंट है, वो बहुत खुश हैं इसको देख के। एंड द ग्रैंड मदर वॉन्ट द चिल्ड्रन नॉट टू किल द श्रू एज दे आर लकी एंड ब्रिंग मनी। बट जो ग्रैंड मदर है, जो दादी है इनकी, वो बच्चों को बहुत स्ट्रांगली वॉर्न कर देती हैं, कमांड देती हैं कि भैया मारना मत श्रू को, बिकॉज श्रूज बहुत लकी होते हैं, और अगर वो घर में आते हैं तो लक्ष्मी आती है, पैसे आते हैं। On this, the author cracks a joke and says that Shirley is going to receive a check in his mail, although not huge amount, but would welcome it anyway. तो जब ये बात बोलती हैं ग्रैंड मदर की श्रूज आते हैं तो बहुत लकी होते हैं, फॉर्च्यून आता है, पैसे आते हैं, तो इस पे बहुत ही फनी वे में, ह्यूमरस वे में एक जोक क्रिएट करते हैं, क्रैक करते हैं सॉरी ऑथर, और वो बोलते हैं कि हाँ हाँ अभी थोड़े टाइम में मेरे मेल बॉक्स में चेक आएगा, ज़्यादा पैसे का नहीं आएगा, बट ठीक है जितना भी आएगा मैं उसको वेलकम करूँगा, क्योंकि दादी जी ने बोला ना कि पैसे आते हैं घर में, तो भाई एनी टाइम चेक जो है वो हमारे घर में आने वाला होगा। October 3 took the hills from monsoon to winter rain and snow at higher altitudes. अब October 3 की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं डेट्स में, और अब जो ये मानसून रेनफॉल हो रही थी वो किस में चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है विंटर रेन में, यानी जो ठंड लगने लगती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है, वैसी रेनफॉल बिगिन होगी, और जो हायर ऑल्टीट्यूड्स हैं वहाँ पे स्नोफॉल भी बिगिन हो जाएगा। After experiencing a hailstorm, the sky and hills were covered with golden light. और अब ओले की भी बारिश होने लगी है, और जैसे ही हेलस्टॉर्म खत्म हो जाता है, रुक जाता है ओले गिरने, तो उसके बाद जो ये पूरे स्काई और हिल्स हैं, दे आर ब्यूटिफुली कवर्ड और सफ्यूज्ड विथ गोल्डन लाइट। On January 26, the hills received winter rains. और अब जनवरी में winter rains जो है वो begin हो गए। In the silence of the house, when the author is also quite alone and his friend had also left, it was very lonely and quiet. और अब फिर से वही silence begin हो गया है, जब बोल सकते हैं कि घर में भी silence है, author के friend भी नहीं है, वो भी जा चुके हैं, तो बाहर भी silence है, everywhere it's just silent. तो इस जगह से क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं और खुद भी बहुत ज़्यादा quiet हैं।
He was surrounded by the rhythm of the rain, the slow and gentle movement of the water on leaves, lemons and roofs, which was drumming on the drenched dahlias and window panes. तो क्या बोला है यहाँ पर कि वो भी एक तरीके से किससे घिरे हुए हैं, सराउंडेड हैं बाय द रिदम ऑफ द रेन, जो सॉन्ग है, जो म्यूजिक है रेनफॉल का, देन जो बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट होती है पानी की लीव्स पे, लेमन्स पे, विंडो पेन्स पे, तो जो धीरे धीरे ड्रॉप्स गिरते हैं तो वो हम बिल्कुल विटनेस करते हैं जनरली भी, तो वो सब कुछ देखने को मिल रहा है किसे, ऑथर को. एंड दीज ड्रॉप्स आर ड्रमिंग ऑन द ड्रेंच्ड डहलियाज, और बिल्कुल ऐसे हार्ड सरफेस जब कुछ गिरता है तो जो साउंड होता है दैट इज ड्रमिंग साउंड. तो जो डहलियाज हैं, फ्लावर्स हैं, दे आर ऑल्सो ड्रेंच्ड, लाइक बहुत ज़्यादा पानी है उनमें, भीग चुके हैं कम्प्लीटली, तो उस पर भी जब ये पानी गिर रहा है तो देयर इज काइंड ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस दैट इज अ ड्रमिंग साउंड. The mist had covered the house gently in its darkness. As the author stood still near the window, the rain stopped and showered again. और मिस्ट या फॉग जो है वो हर जगह कवर कर चुका है, घर को भी कवर कर चुका है, तो सॉर्ट ऑफ बहुत अंधेरा हो गया है. और जो ऑथर हैं वो भी विंडो के पास बैठ जाते हैं, तो कभी बारिश होती है बाहर, कभी रुक जाती है, तो इस तरीके का सिनेरियो अभी भी चल रहा है. एंड ओवरऑल इट्स अगेन वेरी सैड एज पर दी ऑथर. The trees were no longer green and turned grey, threatening the author with their loneliness. और जब बारिश हो रही थी बिगिन में, मानसून रेनफॉल हो रहा था, तब तो ट्रीज बड़ी ग्रीन फ्रेश दिखती हैं, बट अब बिकॉज विंटर रेनफॉल बिगिन हो गया है, मिस्ट हर जगह छा गया है, तो इस वजह से जो ट्रीज ग्रीन है वो कैसी दिख रही है, ग्रेश दिख रही है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है क्योंकि, तो ऐसा लग रहा है कि वो ऑथर को सैडनेस, लोनलीनेस से डरा रही हूँ, इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग सीन है. March 23, लेट मार्च मार्क द एंड ऑफ द विंटर सीजन. और मार्च जो होता है, लेट मार्च बिल्कुल 23 मार्च है, तो उस वक्त अब विंटर सीजन का एंड हो चुका है. द ब्लैकेस्ट एंड द डार्केस्ट क्लाउड वाज सिटिंग ओवर मसूरी एंड हेल्ड फॉर हाफ एन आवर दैट लुक्ड लाइक मार्बल्स. और जो सबसे ज़्यादा काला बादल, डार्केस्ट और ब्लैकेस्ट क्लाउड, यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले जब होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा काले बादल छा गए हैं, इट मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश होगी. उसी तरीके से जो डार्केस्ट क्लाउड है वो मसूरी के ऊपर है, एंड इट काइंड ऑफ हेल्ड, यानी कि पानी, बारिश नहीं हुई है, ओले गिरे हैं फॉर हाफ एन आवर. एंड देन आफ्टर दैट ही सेज ही फील्स दैट देयर इज नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म दैट कुड क्लियर द स्काई. तो बिल्कुल ऐसा लगता है व्हाइट मार्बल्स की बारिश हो रही है, और ऑथर का मानना है कि हेल स्टॉर्म के जैसा कुछ नहीं होता जो कंप्लीटली स्काई को क्लियर कर देता है, यानी कि अब बारिश नहीं होगी. When the writer was writing the diary entry, he could see a rainbow forming. And finally जब वो भी डायरी एंट्री कर रहे हैं तो वो देख पा रहे थे कि ब्यूटीफुल रेनबो भी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी फाइनली रेनफॉल जो है वो अब एंड हो जाएगा. क्लियर. तो ओवरऑल कैसे जून 24 से हम आ गए मार्च 23 तक, और डिफरेंट सिनेरियोज देखने को मिले हैं, वेदर दे वर वेरी हैप्पी, न्यू विजिटर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, या फिर बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें, एंड देन फाइनली रेनबो फॉर्मेशन. इस तरीके से जो ब्यूटीफुल वेरिएशंस बताए हैं ऑथर ने थ्रू दीज डायरी एंट्रीज, इट्स ब्यूटीफुल, राइट. और इसीलिए क्योंकि ये मॉनसून पे बेस्ड एक डायरी एंट्री है, इन अ शॉर्ट वे डिस्क्रिप्शन है, इसीलिए टाइटल का नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी. क्लियर. ऑल राइट. So with this we finally come to an end of the topic. That is the summary of the chapter of Short Monsoon Diary. I hope already we had fun discussing the explanation. It was beautiful way. जिस तरीके से रस्किन बॉन्ड का sort of हम बोल सकते हैं कि उनका देखने का जो नज़रिया है, and how he has mentioned all these things in a beautiful way in his writings, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, right? That we should also kind of see the nature in this way. It's something different, right? So with this we come to an end of this topic. But yes, in the next video we are going to meet with the next topic. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.